नमस्ते एंड वेलकम टू स्टडी विथ एडी। मैं अमरीश दुबे आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। श्रीलंका बर्बाद कैसे हुआ, ये मैं आपको पहले न्यूज़ बताता हूँ कुछ। श्रीलंका में 50,000 से ज़्यादा लोग पॉवर्टी में चले गए। वहाँ ना तो फूड है, ना तो फ्यूल है, ना तो मेडिसिन है। वहाँ के डॉक्टर ने क्रिटिकल सर्जरीज भी कैंसिल कर दी हैं। डॉक्टर ये बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक क्राइसिस कोविड से ज़्यादा मौतों का कारण बनेगा। डेली पावर ब्लैकआउट हो रहा है, जनता रोड पे आ गई है, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दी। सब देख के हमें लग रहा है ये इकोनॉमिक क्राइसिस ही नहीं बल्कि ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। चलिए आज आपको बताते हैं कि श्रीलंका कैसे बर्बाद हुआ। इसके 4 मुख्य कारण हैं। पहला पॉलिसी, दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा फेट, चौथा चाइना। आइए बताते हैं पॉलिसी। जो आज हो रहा है यह वर्षों का मिसमैनेजमेंट है। फंडामेंटल प्रॉब्लम चलिए आपको बताते हैं। इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम। स्पेंड ज़्यादा करती थी गवर्नमेंट, अर्निंग कम था। का मतलब विदेशों से सामान ज़्यादा मंगाते थे, अपने यहाँ से सामान ज़्यादा कम बेचते थे। ट्रेड डेफिसिट, बजट डेफिसिट ये बहुत ज़्यादा था। यही मुख्य कारण है श्रीलंका की बर्बादी का। कर्ज कम करने के बजाय कर्ज लेता गया, जिसे हम अपनी भाषा में डबल डेट कहते हैं। मतलब आपने मान लिया 100 रुपये उधार लिए, तो उस 100 रुपये को चुकाने के चक्कर में आपने किसी से और 100 रुपये लिए। आज श्रीलंका का डेट टू जीडीपी रेशियो 111%। मतलब श्रीलंका जितना कमाता है उससे ज़्यादा खर्चा करता है। दूसरा पॉलिटिक्स। 2019 में गोटाबाया राजपक्षे प्रेसिडेंट पद के लिए जब प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने जनता को यह प्रॉमिस किया था, अपने मैनिफेस्टो में यह बोला था कि मैं डीप टैक्स कट करूंगा। टैक्स कट मतलब जो पहले 30% था वो मैं 10-15 इतने कम ले आऊँगा। नवंबर 2019 में जिसका असर यह हुआ कि 52% से ज़्यादा वोट पाकर वो इलेक्शन जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने ड्रेस्टिक टैक्स कट स्टार्ट कर दिया। उनके जीतते ही श्रीलंका नियर डिफॉल्ट लेवल पर आ गया था। इन्वेस्टर देश छोड़ के चले गए। अप्रैल 2019 में उन्होंने सारे केमिकल फर्टिलाइज़र बैन कर दिया। का यह कहना था कि ये गुड फॉर हेल्थ, मतलब हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। वहीं क्रिटिक्स बताते हैं कि उन्होंने फॉरेन रिजर्व सेव करने के लिए ये बैन किया, मींस देश से डॉलर बाहर ना जाए। इसका असर यह हुआ कि इसने फार्म आउटपुट को किल कर दिया। जो देश कभी इंपोर्ट ना करता था राइस का, आज वो इंपोर्टर बन गया राइस का। उसके बाद क्या हुआ, जुलाई 2021 में श्रीलंका ने लग्जरी गुड का इंपोर्ट बैन कर दिया। इंपोर्ट बैन इस वजह से किया कि देश से बाहर कोई डॉलर ना जाए। वो मार्केट अप्रोच से वेलफेयर ड्रिवन मोड में शिफ्ट कर दिया। भारत से क्लोज होने के बजाय राजपक्षे मूव क्लोज टू चाइना। चाइना की तरफ झुकाव उनका ज़्यादा हो गया। चाइना ने लोन दिया, लोन के साथ साथ कोविड भी दे दिया। अब आइए तीसरा बताते हैं। ईस्टर बॉम्बिंग ने यूरोप को डरा दिया। आपको पता ही होगा ईस्टर बॉम्बिंग क्या है। और दूसरा, वुहान वायरस आने से टूरिज्म सेक्टर तबाह हो गया। आपको बताते हैं टूरिज्म से 13% ऑफ लंका जीडीपी का अर्निंग होता है। मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी टूरिज्म है। आपको चलिए कुछ आंकड़ा बताते हैं टूरिज्म का। 2020 में $0.17 मिलियन की कमाई होती थी, जो 2018 में $2.3 मिलियन। 2020 में जहां 0.17 मिलियन लोग आए थे, वहीं 2018 में 2.3 मिलियन लोगों ने टूरिज्म के लिए रिव्यू किया था श्रीलंका को। टूरिज्म रेवेन्यू के बारे में बताते हैं। 2021 में $2.8 बिलियन का रेवेन्यू हुआ था, जो कि 2019 में $7.5 बिलियन था। अब आप देख सकते हैं कितना डेफिसिट है 2019 और 2021 में। रेमिटेंसेस वो होता है, जैसे मान लिया यहाँ का कोई बाहर कमाने गया किसी देश, वो जो पैसे भेजता है उसे रेमिटेंसेस भत्ता कहते हैं। तो लंकन जो बाहर रहते थे उन्होंने पैसा भेजना बंद कर दिया। आज $1 बराबर 326 लंकन रुपीज़ है। इन्फ्लेशन 30.2% है। इसका मतलब है कि पहले जो सामान 100 में मिलता था आज वो 130 रुपये के आसपास मिल रहा है। जब सबने लोन देने से मना कर दिया तो श्रीलंका को याद आया अपना पड़ोसी भारत और बांग्लादेश। तो इन्होंने बांग्लादेश विजिट में $200 मिलियन का लोन पाया। वहीं इंडिया ने $500 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया था पे फॉर ऑयल के लिए, ऑयल परचेज के लिए। श्रीलंका में ऑयल की भी कमी पड़ गई थी, पावर ब्लैकआउट बहुत ज़्यादा होने लगा था। श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने अपने मनी को डिवैल्यूएट कर दिया। इस क्राइसिस के चलते भारत से प्रॉब्लम ये हो सकती है, भारत में माइग्रेशन क्राइसिस स्टार्ट हो सकती है, जो कि आज हो भी चुकी है। आपको वीडियो कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत।